नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 3 नादान दोस्त, सब्जेक्ट हिंदी। तो लेट्स स्टार्ट। केशव के घर कार्निश के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव एक बच्चा है, उसके घर पर कार्निश में मतलब कोई दीवार के ऊपर निकला हुआ जो हिस्सा होता है छज्जे जैसा, उसको कार्निश कहते हैं। ठीक है, उसके ऊपर चिड़िया आप जानते हैं कहीं भी घोंसले बना लेती है। तो चिड़िया ने उसके घर के कार्निश के ऊपर घोंसले बना रखा था और वहाँ उसने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते हैं। केशव और उसकी एक बहन है छोटी, उसका नाम है श्यामा, और वो दोनों चिड़िया को वहाँ आते जाते देखते थे क्योंकि उसने घर बना रखा था। कभी वो दाने लेके आते, कभी अपने घोंसले के लिए कुछ लेके आते। इस तरीके से वो दिन भर चिड़िया वहाँ आती जाती रहती थी। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निश के सामने पहुँच जाते, यानी कि उठते, अपनी आंखें मलते और उन्हें देखने पहुँच जाते कि अभी वहाँ क्या हो रहा है। और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहाँ बैठा पाते, यानी कि एक चिड़ा और एक चिड़िया दोनों वहाँ बैठे हुए होते थे। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मज़ा मिलता। ठीक है, मतलब वो दोनों चिड़िया वहाँ बैठे रहते तो बच्चों को पता नहीं क्या मज़ा आता था उनको देख के। दूध और जलेबी की सुध ना रहती, यानी कि उन्हें खाने पीने की भी होश नहीं रहता था और उन्हें देखने में वो इतने खो जाते थे। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अब बच्चे हैं, बच्चों को तो बहुत ज़्यादा क्वेरीज होती हैं, तो उनके दिल में बहुत तरह के सवाल उठते थे। जैसे अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, ऐसे तरह तरह के सवाल उनके मन में आते थे। उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने के लिए कोई नहीं, यानी कि इतने अजीब अजीब सवाल उनके मन में आते थे, लेकिन वो किसी से पूछ नहीं पाते थे और पूछे तो भी उनको जवाब नहीं मिलता था। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, यानी कि उनकी जो अम्मा थी, माँ थी, वो बेचारी घर के काम में ही लगी रहती थी। उन्हें फुर्सत ही नहीं थी कि उनसे बातें करें और उनकी क्वेरीज़ का जवाब दें। न बाबूजी को पढ़ने लिखने से, यानी कि बाबूजी उनके पढ़ने लिखने में लगे रहते थे। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे, यानी कि दोनों बच्चे आपस में ही कि आगे ऐसा होगा, क्या ऐसा होगा, हाँ शायद ऐसा ही होता होगा, ऐसे अपने आपस में बातें करके एक दूसरे को तसल्ली दे देते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकल के फुर से उड़ जाएंगे। उन्हें लगता है कि बच्चे छोटे रहेंगे, क्या उड़ पाएंगे, क्या नहीं उड़ पाएंगे, तो उन्हें लगता है कि बच्चे निकलते ही उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। तो अब जो बड़ा है उसको थोड़ी ज़्यादा नॉलेज है, तो वो विद्वान जैसे कहता गर्व के साथ कि अरे नहीं पगली, पहले पर निकलते हैं बच्चों के, उसके बाद वो उड़ पाते हैं, बिना पर के कोई कैसे उड़ेगा। तो श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। श्यामा कहती कि चिड़िया बेचारी अपने बच्चों को क्या खिलाएगी। केशव इस पेचीदा सवाल का कुछ न दे सकता था। पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था, यानी कि उसे खुद नहीं पता था कि चिड़िया इनको क्या खिलाएगी। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। अंडों को देखने के लिए वह अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ था, यानी कि अब उनको लगा कि यार अंडे निकल के आ गए होंगे तो अभी क्या खाते होंगे, क्या ये खाना खिला पा रहे हैं कि नहीं खिला पा रहे हैं, ये सवाल अब उनके सामने खड़ा हो गया था। तो अब उनको ये ज़रूरी हो गया था कि वो देखें कि अंडे हैं या उनसे बच्चे निकल चुके हैं। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे, क्योंकि अंडे तो कई होते हैं, तो उन्हें लगा कि बहुत सारा खाना चाहिए, तो चिड़िया इतना सारा खाना कहाँ से लाएगी। गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे, तो उन्हें बहुत दया आ रही थी कि कहीं भूख के मारे बच्चे मर ना जाएं, इसलिए उन्हें देखना था कि बच्चे निकले हैं कि नहीं निकले हैं, कितना खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा उठे। उन्हें बहुत टेंशन हो गई कि वो क्या खाएंगे, बेचारी चिड़िया कैसे खिलाएगी। दोनों ने फैसला किया कि कार्निश पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए, तो उन्होंने कार्निश पर दाना रखना स्टार्ट कर दिया। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर ना जाना पड़ेगा, तो अब दाना उनके पास मिल जाएगा तो चिड़िया को कहीं जाना नहीं पड़ेगा। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी, अगर चारा पास में मिल रहा है, दाना उन्हें पास में मिल रहा है, तो वो क्यों जाएगी। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। अब श्यामा के मन में एक नया सवाल आता है कि बच्चों को धूप भी तो लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ़ की तरफ न गया था। बोला, ज़रूर तकलीफ़ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं।
यानी कि उसको लगा कि ऊपर से धूप आती है, कोई छाया भी नहीं है, तो बच्चे धूप में मरते होंगे और उन्हें प्यास भी बहुत लगती होगी। तो क्या किया जाए? आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। यानी कि उन दोनों ने कहा कि हम थोड़ा तो पानी वहाँ पे रखें, एक कपड़े की छत बना दें वहाँ पे, और थोड़ा चावल भी वहाँ रखें ताकि उनको दाना, पानी, छाया सब मिल सके। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। उन्हें इस काम में बहुत मज़ा आने लगा। श्यामा माँ की आँख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। यानी कि माँ की आँख बजाय जहाँ पे वो चावल को स्टोर करते थे, अब तो डब्बे में करते हैं, उनके घर में मटके में रखते थे, तो मटके से चावल निकाल के लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से ज़मीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। पत्थर की प्याली मतलब पत्थर में अंदर से उसको जगह करके प्याली की तरह बना दिया जाए। उसमें कोई तेल भर के रखे तो प्याली डुबले नहीं, इस हिसाब से। तो उसका तेल गिरा के उसको अच्छे से साफ़ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से लाएं? यानी चांदनी मतलब छाया के लिए कपड़ा कहाँ से लाएं? फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियाँ खड़ी होंगी कैसे? यानी कि अब वो कपड़े की छत तो बनाना चाह रहे हैं, लेकिन सबसे पहले तो उन्हें कपड़ा चाहिए। कपड़ा अगर मिल गया तो बिना डंडियों के वो खड़ा कैसे होगा? डंडियों को खड़ा कैसे किया जाएगा, वो भी ऊपर? ये सारी समस्या अब खड़ी हो गई थी। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़बुन में रहा। केशव बहुत कोशिश कर रहा था कि इस समस्या को कैसे सुलझाया जाए। आखिरकार उसने ये मुश्किल भी हल कर दी, यानी कि उसको इसका हल मिल गया। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ। तो जिस टोकरी में वो कूड़ा फेंकते थे भरकर, उस टोकरी को उठाकर वो लेकर आ गए। अम्मा जी को मत दिखाना, यानी कि उनकी माँ को नहीं दिखाना। श्यामा, वह तो बीच में से फटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी। तो वो टोकरी बीच में से कट गई है ना, तो उसमें से धूप चली जाएगी। केवल केशव ने झुंझला कर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने का कोई हिकमत निकालूंगा, कोई तरकीब निकालूंगा। पहले टोकरी तो लेकर आओ, अब उसमें जो सुराख है उसको बंद कर देंगे। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस दिया। तब टोकरी को टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी? ठीक है। तो उसने क्या किया कि थोड़ा सा कागज़ ठूस के उस सुराख को बंद कर दिया जहाँ फटी हुई थी, कटी हुई थी, और टोहनी को टोकरी को एक टहनी से टिका दिया और वो टेढ़ी खड़ी हो गई। तो उसने कहा कि देख, इस तरीके से मैं उसे घोंसले पर टिका दूंगा, फिर कैसे धूप जाएगी? तो श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं, यानी कि भैया बहुत इंटेलिजेंट है जो उन्होंने ऐसा सेटिंग कर दिया। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी। ठीक है। लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ, यानी कि बच्चे तो सोना ही नहीं चाहते थे, बच्चों को तो वहाँ छाया करनी थी। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। तो इसलिए उन्होंने अपनी माँ को ऐसे कोशिश करके दिखाया कि हम सो गए हैं, और मौके का इंतजार किया। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। जैसे ही उनको लगा कि उनकी माँ अब सो चुकी है, जल्दी से नहीं उठेंगी, तो उन्होंने अपनी जो चिटकनी होती है धीरे से खोली ताकि आवाज़ नहीं हो, और बाहर निकल गए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। इट मीन्स ऊपर चढ़ने के लिए स्टूल रखा, स्टूल पर चौकी भी रखी, चौकी पर स्टूल रखा, और उसके बाद डरते डरते उस पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी कि कहीं गिर ना जाए। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव था, जरा सा हिल जाता था। ठीक है। उस समय केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी ये उसका दिल जानता था। उसको लगता था कहीं मैं गिर ना जाऊँ। दोनों हाथों से कार्निश पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ से डांटता, अच्छी तरह पकड़। ठीक है। वो जो छज्जा जैसा है, कार्निश है, उसको दोनों हाथों से पकड़ता और श्यामा को डांटता, अच्छी तरह पकड़, हिला मत, वरना उतर कर बहुत मारूंगा। ठीक है। जब उतरूंगा तो मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निश पे था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। वो भी देखना चाहती थी कि ऊपर क्या हो रहा है, इसलिए उसका ध्यान वहाँ चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते, प्रॉपर पकड़ नहीं पा रही थी। केशव ने जो ही कार्निश पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। ठीक है। जो चिड़ा और चिड़िया थे वो दोनों उड़ गए। केशव ने देखा कार्निश पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं, उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, कि बच्चे हैं भैया? तो उसने देखा कि पेड़ों पर जैसे घोंसले होते हैं वैसा घोंसला नहीं है, कुछ तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे रखे हुए हैं। ठीक है। तो श्यामा ने नीचे से पूछा कि कितने बच्चे हैं भैया? तो केशव ने कहा 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। तो श्यामा ने कहा, जरा हमें भी दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। यानी कि
वो भी उन्हें देखना चाहती है। दिखा दूंगा, पहले ज़रा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूँ। बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। ठीक है, उसने कहा कि छोटे कपड़ों के टुकड़े लेकर आ जा, तो उनके नीचे बिछा दे, ये तो तिनकों पे पड़े हैं। श्यामा दौड़ कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया। उसने कई तरह तय करके एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछा के 3 अंडों को धीरे से उस पर रख दिया। तो उन्हें लगा कि यार तिनकों पे तो ये बच्चे अंडे परेशान हो रहे होंगे, तो एक गद्दी बनाई उसने कई तरह की तय करके और उसके ऊपर तीनों अंडों को रख दिया। फिर श्यामा ने कहा, हमको भी दिखा दो भैया, मुझे भी दिखाओ क्या हो रहा है ऊपर। केशव ने कहा, दिखा दूंगा, पहले ज़रा टोकरी तो दे दे, ऊपर छाया कर दो। उसने कहा, टोकरी दे, मैं छाया कर देता हूँ। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी देखूँ। तो उसने कहा कि टोकरी भी लग गई, गद्दी भी बन गई, छाया भी हो गई। ठीक है, अब तो मुझे दिखाओ। केशव ने टोकरी को एक टेनिस टिका कर कहा, जब दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊँ तो तुझे दिखा दूंगा। तो उसने कहा, दाना और पानी भी रख देते, फिर तू देख लेना। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। ठीक है, श्यामा ने पानी की प्याली और चावल ला के दिए। दोनों चीज़ें केशव ने उस टोकरी के नीचे रखी और धीरे से, आहिस्ता से मतलब धीरे से उतर गया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। तो क्या अब मुझे भी तो ऊपर चढ़ाओ, मैं इतने टाइम तक पकड़े रही हूँ। तू गिर पड़ेगी। केशव ने कहा, ना गिरूंगी भैया, तो मैं नीचे से पकड़े ना। जब श्यामा पकड़ के खड़ी थी तब तो वो नहीं गिरा, तो अब केशव पकड़ेगा तो श्यामा कैसे गिर जाएगी। लेकिन केशव नहीं माना। केशव ने कहा, ना भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी, यानी कि मुझे बहुत डांट पड़ेगी, कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर, जब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे, यानी कि अभी अंडे हैं, आराम से रख दिए हैं, जब उनसे बच्चे निकल जाएं तब तू आराम से देखना, अभी नहीं चढ़, क्योंकि अगर तू गिर गई तो अम्मा मुझे डांटेगी। दोनों चिड़ियाँ बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहाँ थी वहाँ रख दी। तो दोनों जो चिड़िया थे वो बार बार उस जगह पे आते, लेकिन वहाँ बैठते नहीं और उड़कर चले जाते। ठीक है, तो उनको लगा कि शायद हम यहाँ पर हैं इसलिए नहीं आ रहे हैं, तो वो दोनों वहाँ से चले गए। उन्होंने जितना भी सामान लाए थे वो अपनी जगह पर रख दिया। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूँगी। ठीक है, तो उसको बहुत दुख हुआ, उसने आंसू ले लिया आंखों में, वो रोने लगी और कहा कि तुमने मुझे दिखाया नहीं, अब मैं अम्मा से तुम्हारी शिकायत करूँगी, मम्मा से तुम्हारी शिकायत करूँगी, अपनी माँ से शिकायत करूँगी। केशव ने कहा, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह ही देता हूँ, यानी कि अगर तूने शिकायत की तो मैं तुझे मारूंगा। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं। किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से बात नहीं की। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में काँप रहा था, कहीं श्यामा ना कह दे। तो दोनों भाई बहन एक दूसरे से डर रहे थे कि कहीं श्यामा ना कह दे, कहीं केशव ना कह दे। अंडे न दिखाए थे, इससे अब श्यामा पर विश्वास ना था, क्योंकि उसने काम ही ऐसा किया था। क्योंकि अंडे अगर वो दिखा देता तो श्यामा उसके फेवर में रहती। श्यामा सिर्फ मोहम्मद के मारे चुप थी कि उसका भाई है, इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी, क्योंकि कसूरवार तो वो भी थी, साथ में गई थी, लेकिन केवल वो इसलिए कि मेरा भाई पिट जाएगा इसलिए वो चुप थी। ठीक है, दोनों में से कोई भी रीज़न हो सकता है। माँ ने दोनों को डांट टपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और अब धीरे धीरे उन्हें पंखा चलने लगी। सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। ठीक है, यानी कि खुद उनको डांट टपट के सुलाया, पंखा चला और अब उनको नींद आ गई। दिन के 2 ही बजे थे। 4 बजे एकाएक श्यामा की नींद टूटी। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था, संयोग से उसकी नज़र नीचे गई। वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। तो 4 बजे श्यामा की जब नींद खुलती है तो उसने देखा किवाड़ खुले हुए हैं, तो वो दौड़ी हुई वहीं गई कार्निस के पास। तो ऊपर की तरफ ताकने लगी तो वो टोकरी नहीं दिखी। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई तो वो दौड़ती हुई वापस जाके बोली, भैया अंडे नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबराकर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया। क्या देखता है कि तीनों अंडे टूटे पड़े हैं। उनमें कोई चूने किसी को चीज़ बाहर निकली है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है, यानी कि सब कुछ गिरा हुआ पड़ा है, तहस नहस हुआ पड़ा है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। सहमी हुई आंखों से ज़मीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया। ठीक है, उन्हें लगा कि बच्चे अंडे गिर गए हैं और उनमें से बच्चे निकल गए हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, अंडे फूट गए थे। केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। ठीक है, तो केशव ने कहा कि बच्चे नहीं उड़े हैं, ये अंडे फूट गए हैं। श्यामा ने कहा, और बच्चे कहाँ गए। केशव, तेरे सर में देखती नहीं है,
अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है। वही तो 2-4 दिन में बच्चे बन जाते, यानी कि अंडे के अंदर पानी जैसा होता है पीला पीला, और वही बच्चे बनते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये फूट गए तो अब बच्चे नहीं बनेंगे, तो बच्चे कहाँ से आए? तो इसलिए वो कह रहा तेरे सर में गए बच्चे। माँ ने छोटी हाथ में ली और पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? इस बार माँ डंडा लेके आई, डंडी मतलब छोटी डंडी लेके आई और पूछा, तुम धूप में क्या करते हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं, ठीक है। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुमने इन अंडों को छुआ होगा, ठीक है। उन्होंने कहा कि अंडे टूटे हुए हैं, इट मीन्स तुमने इनको छुआ है। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस ना आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वे नीचे गिर पड़े, ठीक है। श्यामा को लगा कि भैया ने उनको ठीक से नहीं रखा, इसलिए ये अंडे गिर गए हैं, इसकी उसे सज़ा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। तो उसने अपने भाई की शिकायत कर दी कि अंडों को भैया ने छेड़ा था। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। माँ, तू वहाँ पहुँचा कैसे? ठीक है, केशव की डांट हो रही है कि तू क्या कहते हैं क्यों छेड़ा, और वहाँ तू पहुँचा कैसे? तो श्यामा ने बताया, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। चौकी रखी, चौकी पर स्टूल रखा और उसके ऊपर चढ़े हम। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? तो केशव ने भी उसको साथ में लिया कि तू भी तो स्टूल थाम के खड़ी थी, तो तू नहीं है साथ में? तो श्यामा, तुम ही ने तो कहा था, तुमने ही तो थामने के लिए कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती है, ठीक है। यानी कि अगर आप चिड़िया के अंडे हाथ लगा देते हो तो चिड़िया उन्हें सेएगी नहीं, वो इन्हें गिरा देगी। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? तो उसने कहा, उन्हें इतना विश्वास नहीं था कि ऐसा होता है, तो उन्होंने कहा कि चिड़िया ने अंडे गिरा दिए। माँ, और क्या करती? केशव के सिर पर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने, यानी कि 3 जाने ले ली। उन्होंने हाथ लगाया तो चिड़िया वो उसको नहीं सेगी, तो उसने अंडे गिरा दिए। तो अब वो 3 बच्चे पैदा होने से पहले ही मर गए। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी, तो मैंने तो उनके लिए अच्छा किया था, गद्दी बनाई, छाया लगाई, ये किया था। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। उसे लगा कि उसने बहुत गलत काम किया है, अंडों को हिफाजत करने के जोग में उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था, ठीक है। उसे बहुत दुख हुआ कि उसने बहुत अच्छा करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं कर पाया और उसने अंडों का सत्यानाश कर दिया। दोनों चिड़िया वहाँ फिर कभी ना दिखाई दी, तो उसके बाद चिड़िया वहाँ कभी नहीं दिखाई दी, ठीक है बच्चों। यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। हम मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।